मिस्टर मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी, वाह वाह, ठीक है भाई, वहां भी गारंटी, यहां भी गारंटी, इनकी भी गारंटी, उनकी भी गारंटी, चाय वाले की भी गारंटी, गारंटी तो है। लेकिन ये गारंटी है ना, मैं ये यहां मौजूद ये लोगों का सवाल है, क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे? देंगे? क्या अजीत पवार साहब आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप फिर चाय वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? क्या शिंदे गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद वो ठाकरे के पास दोबारा नहीं जाएंगे? नेहरू और गांधी क्या इस बात की गारंटी देंगे कि वो कभी भी बीजेपी और मोदी के साथ नहीं जाएंगे, हिंदुत्व के साथ नहीं जाएंगे? अरे आज कांग्रेस का शिवसेना के साथ इत्तेहाद करना यह है, इस बात को बोलना है, इस बात को तस्लीम करना है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स हम में है और हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कबूल करते हैं। डायरेक्टली तो कबूल नहीं किए, इनडायरेक्टली कबूल कर लिए। कोई ऐसा खाता है तो कांग्रेस ऐसा खा रही है। एक इम्तियाज जलील को हराने के लिए तकरीबन 30 से ज्यादा मुसलमान खड़े हो गए। आजाद उम्मीदवार के तौर पर ये वो लोग हैं जिन्हें बीजेपी या दूसरे पार्टियों की तरफ से पैसा दिया गया क्योंकि इम्तियाज जलील जीत ना सके। दूसरी तरफ एक नांदेड़ की सीट है जहां ओवैसी साहब अपना उम्मीदवार खड़ा करने वाले थे। जहां कांग्रेस ने एक मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया तो फिर ओवैसी साहब अपना उम्मीदवार वहां से हटा दिया और कहा कि नांदेड़ से कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट करें। मुसलमानों के रहनुमा को किसी गैर कौम से खतरा नहीं है, खतरा अपने साफोहे में बैठे मीर सादिक और मीर जफर से है। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। टिकट नहीं दिए, टिकट तो हमने इसे भी नहीं दिए, टिकट तो हमने कई लोगों को नहीं दिए, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अब मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ तुम महफिलें सजा रहे हो? तुम्हारी जबान खुलने से पहले यह सोच लिया करो कि इतने साल तक तुम्हारा हमारा एक रिश्ता था, अचानक एक ही दिन के अंदर टिकट नहीं तो इम्तियाज जलील बदमाश असदुद्दीन अवैसी इनके लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। इंशाअल्लाह औरंगाबाद की आवाम बताएगी, जो मजलिस के खिलाफ जाएगा अपनी जमानत भी बचाकर लेकर आ गया तो बहुत बड़ी बात समझ लेना। यह वो शहर है जिसने हिंदुस्तान को इत्तेहाद क्या होता है यह बताया। हिंदुस्तान के बाहर भी लोग औरंगाबाद की एक पहचान इत्तेहाद के नाम से जानते हैं मेरे भाइयों, और आज उसी इत्तेहाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पैसा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, पैसा नासिर के खिलाफ एक नाथ शिंदे की तरफ से आ रहा है कि इनको खरीदो, इनके वोटों को तस्लीम करो, इनको बांटो। ये लोगों ने शायद मेरा डायलॉग सुना नहीं है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नरेंद्र मोदी बाजार में कुत्ते और बिल्लियों के बच्चे बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं हैं। ये बाजारों में खरीदे नहीं जा सकते हैं। आज मीडिया वाले ने आकर कहा, आपको पता है औरंगाबाद की ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मायने रखती है और आपको हराने के लिए बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। मैंने कहा कि 28 में से 3 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, 10 लोग वापस हो गए, लेकिन कौन है ये वो 10 लोग? मैं नाम के साथ बताता हूं। समद बागवान इलेक्शन में क्यों खड़ा है? बोले मार्केट यार्ड में मैं फोन करता हूं तो कचरे की गाड़ी आती है, इसलिए मुझे एमएलए बनना है। मैं ऐसे लोगों को आपके सामने लाना इसलिए चाहता हूं कि कल 3 बजे तक जब वापस लेने का फॉर्म वापस लेने का वक्त था, मेरे लोग जा जाकर गिड़गिड़ा रहे थे। जानते हैं उस शख्स ने क्या जवाब दिया? अगर 5 लाख रुपए देंगे तो बैठता हूं, नहीं तो जल्दी बोलो, भाजपा वाले मुझे फोन कर रहे हैं इससे ज्यादा देने के लिए। यह दौर में हम आ गए हैं कि जहां कौम के 10-15 लोग पूरे लाखों लोगों की दलाली करने के लिए निकले हुए हैं।
हर इलेक्शन के अंदर इलेक्शन को धंधा बना दिया गया है। बार बार 18 उम्मीदवार। मैं तो सलाम करता हूं एसडीपीआई के मेरे भाई कलीम को, जिसने खुद से कहा कि मैं बैठूंगा आपके लिए, कौम के लिए। कहां है? हाथ बताइए। मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों का। मोइन साहब भी है वेलफेयर पार्टी के, जो खुद से बैठ गए। इम्तियाज जलील, जो खराब हो रहा है, मैं तो पत्थर हो गया हूं। जहां पर भी आईना फूटता है, इल्जाम मेरे को आ जाता है। इम्तियाज जलील, वहां इतने सीट क्यों खड़े करा? यहां इतने कम क्यों खड़े करा? 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। असद साहब ने ऐलान किया, हुक्म दिया कि सिर्फ हम 16 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। यहां पर भी मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों का, जो अपने कायद के फैसले के ऊपर लब्बैक कहते हैं। और ऐसा ही सलाम मैं करता हूं मेरे छोटे भाई समीर साजिद का, जिसने समीर साजिद भी नाराज हुआ, उसे भी थोड़ा गुस्सा आया। जानते हैं, जिस दिन असद साहब का फैसला आया, उसके दूसरे ही दिन शहर के जितने भी मजलिसी मुखालिफीन हैं, उन्होंने समीर को फोन किया और कहा कि अब तू हमारे साथ आ जा, हम दिखाएंगे मजलिस को, हम बताएंगे असद साहब को, अकबर साहब को और इम्तियाज जलील को। लेकिन ये नौजवान लड़के ने कहा कि मैं पहले भी मजलिस में था, आज भी मजलिस में हूं और कल भी मजलिस में रहूंगा। समीर भाई, तुम्हारी कुर्बानी मजलिस भूलेगी नहीं। इलेक्शन जिस दिन खत्म होगा, इंशाल्लाह दूसरे ही दिन तुम्हें महाराष्ट्र की एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, कुछ उम्मीदवार आप देख रहे होंगे।